नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उमंग एक पहल संस्था द्वारा भी कंपनी बाग में एक पेड़ लगाकर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी गई। उमंग एक पहल संस्था द्वारा वृक्षारोपण के जरिए पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को वृक्षारोपण करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदस्यों का कहना था कि वो कंपनी बाग में लगे इस पेड़ को हमेशा ही सींचने का प्रयास करेंगी और इसे देखकर हमेशा उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बताए हुए रास्ते का पालन करने की शक्ति मिलेगी। इस दौरान क्लब की सदस्यों द्वारा इसी क्रम में अन्य कार्यक्रमों को करने की भी रूपरेखा तैयार की गई। जी हाँ, मैं उमंग एक पहल एनजीओ की प्रेसिडेंट हूँ, रचना गुप्ता। और आज हमने यहाँ पे कंपनी बाग में एपीजे अब्दुल कलाम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करी है और उसी के मध्य हमने यहाँ पे एक पौधा लगाया है उनकी याद में, जिससे वो बड़े तो हमें हमेशा याद रहे, क्योंकि हम लोग यहाँ आते रहते हैं, सब लोग आते हैं। और आज हम अपनी एनजीओ उमंग एक पहल की तरफ से यहाँ कंपनी बाग में आए हुए हैं। उनकी याद में हम लोगों ने एक पौधा रोपित किया है। उनके बारे में कुछ भी कहना अपने शब्दों को कम ही आंकना होगा, क्योंकि वो जिस शख्सियत के मालिक थे उसका कोई छोड़ नहीं है। वो एक विज्ञान को समर्पित मैन थे। जी, क्या कहना चाहेंगे? कल जैसा कि हम लोगों को पता चला कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का निधन हो गया है। इसी उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने की मंशा से आज हमने यहाँ पे पौधारोपण किया, ताकि यहाँ पे कंपनी बाग में जितने भी लोग आते जाते रहते हैं तो उनको एक अच्छी स्वच्छ वातावरण मिले। यहाँ पे हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए, जिनके लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर मेरा निधन हो जाए तो उस दिन लोग शोक मनाएं, लेकिन छुट्टी ना करें, बल्कि दुगना काम करें उस दिन। इसीलिए आज हमारे शहर में या देश में पूरे कहेंगे छुट्टी नहीं हुई, लोगों ने काम किया। और मुझे लगता है यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रही। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो देश के नागरिक हैं वो उनके कहे अनुसार चलें। उन्होंने कहा था कि सपना वो नहीं होता जो हम रात को सोते समय देखते हैं, बल्कि सपना वो होता है जो हमें सोने ही ना दे, जिसके लिए हम दिन रात जुटें, मेहनत करें और उसे पूरा करने में जुट जाएं। एपीजे अब्दुल कलाम जी बहुत धनी और संपन्न परिवार से नहीं थे, बावजूद इसके उन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, अपना पूरा जीवन उन्होंने इसको समर्पित कर दिया। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। हमें भी उन्हीं की तरह बनना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। मेरी सभी से अपील है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी को हमेशा सभी लोग अपने दिल में बसा के रखें और उनके बताए हुए पथ पर हम लोग अग्रसर। एमएच कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र द्वारा कैनवास पर पेंसिल और रंगों के जरिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तमाम लोगों द्वारा श्रद्धांजलियां दी गईं, तो वहीं एमएच कॉलेज के कला विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने अपनी कला को कैनवास पर उकेर कर अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। इस दौरान उन्होंने 20 फीट का पोर्ट्रेट बनाया और इसमें रंग भरकर उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी श्रद्धांजलि दी। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और मिसाइल मैन रहे हैं, उनको उनके दिवंगत होने पे श्रद्धांजलि दी है। उनका एक बड़ा सा पोर्ट्रेट बना के हमने श्रद्धांजलि दी है और उनकी श्रद्धांजलि में हम नतमस्तक हैं। और उनका जो है भारतवर्ष में जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता, वो अविस्मरणीय है। और जो उन्होंने भारत को पूरे विश्व पटल पर जो स्थान दिलाया है वो हमारा आज एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के कारण ही जो है विश्व में नाम जो है 21वीं सदी में जो आगे बढ़े हुए हैं मिसाइल मैन ने ही दिया है। और उनको बहुत
बहुत श्रद्धांजलि। आज जैसे हमें सुबह पता चला कि अब्दुल कलाम जी जो हमारे देश के एक बहुत अच्छे नागरिक, आज जो है अब्दुल कलाम जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो इस बात का हमें बहुत दुख है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने जो है एक पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग के माध्यम से हम जो है उनको श्रद्धांजलि देना। आज न सिर्फ भारतवर्ष को ही बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले 50 वर्षों में ही इस कमी को पूरी नहीं की जा सकती। वो न कि सिर्फ राष्ट्रपति थे बल्कि एक वैज्ञानिक भी थे और एक महान व्यक्ति थे। ये उदाहरण उनके ऊपर पूरा सही उतरता है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उनका पूरा जीवन सादगी भरा था और उनका एक कोटेशन था कि सपने सोते आंखों से नहीं देखे जाते बल्कि सपने वो होते हैं जो लोगों को सोने नहीं देते। उन्हें मिसाइल मैन का खिताब मिला। पोखरान में जो टेस्ट हुआ एटॉमिक न्यूक्लियर पावर का, वो उनकी देन है। और सबसे बड़ा ख्वाब उनका जो था कि 2020 तक भारत को सुपर पावर बनाने का, वो उनका ख्वाब अधूरा रह गया। आगे आने वाले हम नस्लों को और भारत के सभी नागरिक का ये कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि उनके इस सपने को पूरा करें। हम सब लोगों के लिए, सारे भारतीयों के लिए बड़ा शोक का दिन है कि जब हमने अपने बीच से एक ऐसी शख्सियत को, ऐसे विद्वान व्यक्ति को अपने बीच से खो दिया, जो इतने बड़े वैज्ञानिक थे, जिसने भारत देश की रक्षा के लिए एक ऐसा कवच तैयार कर दिया जो सारी रहती दुनिया तक हमारा भारत इस कवच को पहनकर एक परमाणु शक्ति बनकर सभी दुनिया का दुश्मनों का हर तरह से मुकाबला करेगा। ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से जो बार बार हमारे ऊपर हमले होने की साजिश करते हैं, उसे नाकाम करने में आज अब्दुल कलाम आज़ाद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जो ये कार्य किए गए हैं, ये बहुत सराहनीय है। पूरा भारत इसे भूल नहीं पाएगा। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में और एक वैज्ञानिक के रूप में इस देश को जो सेवा दी है, इस देश का बच्चा बच्चा, बड़ा बूढ़ा और इस देश के नौजवान कोई भी इसे भूल नहीं पाएंगे। इस देश की महिला, बच्चियां इसे भूल नहीं पाएंगे। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश
जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं एवं अध्यापक अध्यापिकाओं ने 2 मिनट का मौन भी रखा तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान अध्यापकों द्वारा बताया गया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा देश के लिए कितने कार्य किए गए और उन्होंने किस प्रकार से अपने देश की सेवा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा देश के लिए जिए और परमाणु शक्ति से देश को संपन्न किया था। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति हुए, उन्होंने हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए ये गरिमामय ऐसी अपनी भूमिका अदा की है कि कर्तव्य का बोध कराया है और हमेशा जागरूक रहने के लिए एक उत्साहित किया है। हम उनका हृदय से श्रद्धांजलि आज अर्पित करते हैं। और हाँ, मुझे लगता है कि आज पूरा देश क्या पूरा विश्व कलाम साहब के निधन को एक बहुत अपूर्णीय क्षति मान रहा है और ये सोचता है क्या कि आने वाले समय में इस प्रकार का कलाम जो केवल अपने इस देश के प्रथम नागरिक रहते हुए भी उन्होंने कभी अपने आप को राष्ट्रपति के पद पर भले ही गरिमा को उन्होंने संरक्षित किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आप को एक शिक्षक माना, एक विद्यार्थी माना और सभी के बीच में संदेश भी दिया। उनका जो भी राष्ट्रपति का कार्यकाल था, निश्चित तौर पर हम सभी जानते हैं कि वो उत्कृष्ट काल था और पूरा देश आज मुझे नहीं लगता कि किसी पूर्व राष्ट्रपति के लिए इतना नतमस्तक है, इतना गमगीन है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो समाचार पत्र हो, उसमें पूरा केवल उनके निधन को एक प्रेरणादायित्व व्यक्तित्व के रूप में सबको दिया गया। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी मौलाना मरगूब आलम ने केंद्र सरकार के विरोध में किए गए प्रदर्शन को सफल बनाने पर सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया तथा उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि आने वाले पंचायत के चुनाव में भी अपना जोश बरकरार रखें। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी मौलाना मरगूब आलम ने कांग्रेस के केंद्र विरोधी प्रदर्शन को सफल बनाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। साथ ही अपील की कि कांग्रेसी यही जोश आने वाले पंचायत चुनाव व आगामी 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखें। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु को भारत के लिए भारी क्षति बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित भी की। मैं सभी जिला मुरादाबाद वासियों प्लस जिले के देहात के सभी जनता से और जो हमने 22 तारीख को एक मोदी सरकार के पुतले फूके थे, उसमें हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं कांग्रेसी पदाधिकारी एवं हमारे बाहर से आए हुए ऑब्जर्वर वगैरह ने जो हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरा और हमारे कार्यकर्ता जोश में रहे और उन्होंने मोदी सरकार का पुतला फूंका। बहुत ही ज़्यादा तादाद में हम लोगों ने जुलूस निकाला, कार्यकर्ता बहुत ही जोश में रहे। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ और मैं ये जानता हूँ, ये मान रहा हूँ कि मैं 22 तारीख के जोश को देखते हुए हम आने वाला 17 में जो विधानसभा इलेक्शन आएगा, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कार्यकर्ताओं को देखते हुए कि हम उसमें फाइट में जाएंगे और अपनी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और मैं उसके साथ साथ एक दुख भरी अपील करता हूँ कि हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो लेक्चर देते देते ही हार्ट का अटैक हुआ और इंतकाल हो गया। ऐसी शख्सियत शायद इस हिंदुस्तान को दोबारा कोई नसीब नहीं हो पाएगी। जो काम उन्होंने कल दिखाया है वो कोई भी शख्स
नहीं करेगा, बल्कि उन्हें हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया APJ अब्दुल कलाम को उनके अंदर जो हुनर थे मिसाइल बनाने के उसमें जाने जाते। अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। थाना मझोला क्षेत्र के खुशहालपुर में बंद पड़े एक मकान से चोरों ने दिन दहाड़े 10 लाख की चोरी को अंजाम दे दिया। इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। थाना मझोला क्षेत्र के खुशहालपुर में दिन दहाड़े बंद पड़े एक मकान को चोरों द्वारा निशाना बनाते हुए नकदी, जेवर समेत करीब 10 लाख की चोरी को अंजाम दिया गया। गृहस्वामी रतन सिंह सैनी की लाजपत नगर में टेंट हाउस व मोबाइल की शॉप है। मंगलवार की सुबह व रोज की भांति रतन सिंह शॉप पर गए हुए थे। रतन सिंह का बड़ा पुत्र अरुण भी अपनी मोबाइल शॉप पर था। रतन सिंह सैनी के छोटे पुत्र पारस की तबीयत खराब होने के कारण घर के सभी सदस्य डबल फाटक स्थित उनके रिश्तेदारी में गए हुए थे। घर पर ताला लगा हुआ था। चोरों द्वारा ताला तोड़कर घर में रखा हुआ लाखों का कैश, सोने चांदी के जेवर, 2 लैपटॉप, 2 LED टीवी पर हाथ साफ कर दिया गया। घर पर किसी के ना होने का फायदा उठाते हुए चोरों द्वारा घर के प्रत्येक कमरे में बड़ी सफाई से हाथ साफ किया गया। दोपहर करीब 4 बजे जब घर के सदस्य घर पहुंचे तो मेन गेट का ताला खुला हुआ पाया। घर के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला। आनन फानन में चोरी की सूचना थाना पुलिस को दे दी गई। दिन दहाड़े क्षेत्र में हुई इस वारदात से हड़कंप मच गया। क्या नाम है आपका? अरुण जी, क्या घटना हुई आज आपके? हम 1 से 2-3 ढाई बजे के बीच में हमारे घर पे इतनी चोरी हो गई, इतना सामान लेकर। आप लोग कहाँ गए हुए थे? हमारे भाई की तबीयत खराब थी, सब लोग वहाँ लगा थे उसको लेकर। तो आपको कैसे पता चला चोरी की घटना? हम अभी घर पर आए थे चक्कर लगाने के लिए, हम देख के आए, कोई बात नहीं है। आगे देखा तो यहाँ ताला रखा पड़ा सब कुछ। क्या क्या ले गए चोर? 2 LCD ले गए हैं, एक 50 इंच की, एक 32 इंच की, 2 लैपटॉप ले गए हैं, एक बूफर ले गए हैं। कम से कम 8 लाख रुपये कैश था। भाई की शादी की तैयारी चल रही थी और उसके लिए जेवर जोड़ रखा था। मेरी वाइफ का जेवर था वो सब ले गए, मम्मी का और जो गोल्ड बनाया था नया शादी के लिए सब ले गए। ARTO द्वारा फव्वारा चौक पर सवारी गाड़ियों के प्रपत्रों की जांच की गई। इस दौरान 28 CNG ऑटो का चालान भी किया गया। शहर में बिना परमिट के दौड़ रही ऑटो की अब खैर नहीं। संभागीय परिवहन विभाग के द्वारा शहर में बिना फिटनेस परमिट के दौड़ रही सवारी गाड़ियों पर कार्रवाई का चाबुक चलाने की योजना बनाई गई है। इसी कड़ी में ARTO प्रथम सुभाष राजपूत के द्वारा दिल्ली रोड के फव्वारा चौक पर ऑटो की चेकिंग की गई। इस दौरान सैकड़ों ऑटो को चेक किया गया। 28 ऑटो के प्रपत्रों में कमियां पाई गईं तथा 8 ऑटो को सीज भी किया गया। ARTO श्री राजपूत ने इस दौरान सवारी गाड़ियों के चालकों से अपील की कि वाहन चलाते समय जरूरी प्रपत्र अवश्य अपने साथ रखें ताकि अनावश्यक परेशानी से बच सकें। जी सर, आज आपके द्वारा दिल्ली रोड पर चेकिंग की जा रही है, किन गाड़ियों को रोका जा रहा है और क्या प्रक्रिया है? इसमें मुख्यतः जो हमारी सवारी गाड़ियां हैं जो नगर में संचालित हैं उनके प्रपत्र चेक किए जा रहे हैं कि उनके टैक्स अद्यतन जमा है कि नहीं, फिटनेस उनकी है कि नहीं, पेपर्स चेक किए जा रहे हैं। अब कितनी गाड़ियाँ अब तक आपने जांची हैं सर? कितनी क्या क्या कमियाँ? अभी तक हमने लगभग 100 गाड़ियाँ आज जाँच की है, जिसमें से 28 गाड़ियों में कमियाँ पाई गई हैं और उसमें से 8 गाड़ियों को हमने थाना मझोला में सीज कर दिया है, उनमें गंभीर अनियमितता है। अभी तक रिपोर्ट के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे चालकों से? मैं यह अपील करना चाहूँगा चालकों से कि अपने वाहनों के प्रपत्र पूर्ण रखें और किसी भी चेकिंग की असुविधा से बचें। जनता से मेरी अपील ये है कि वो एक बार गाड़ी में बैठने से पहले प्रपत्र अवश्य जाँच लें कि ड्राइवर से वो भी जब किराया दे रहे हैं तो ये भी अवश्य मालूम करें कि कागज हमारे पूरे हैं। मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कॉलेज में इस वर्ष PG के 2 नए कोर्स के साथ ही MCOM की शुरुआत की गई है। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स भी कराए जाएंगे। कटघर बरबलान स्थित मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कॉलेज में इस सत्र से PG में 2 नए विषयों में क्लासेस शुरू की जा रही है। साथ ही इसी सत्र से MCOM की क्लासेस भी शुरू हुई है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जमील अहमद ने छात्र छात्रों से अपील की कि MA उर्दू व MA गृह विज्ञान तथा MCOM में दाखिला लेने के लिए जल्द से जल्द कॉलेज पहुंचकर एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर लें। इस अवसर पर
प्राचार्य डॉक्टर जमील अहमद ने यह भी बताया कि निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने वाले MM डिग्री कॉलेज में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी व इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से प्रोफेशनल कोर्सेज की शुरुआत इस सत्र से की जा रही है। 2 फैकल्टीज़ में इस बार 2015-16 से PG का शुरुआत हो चुकी है। आर्ट्स फैकल्टी में MA उर्दू और MA होम साइंस और कॉमर्स फैकल्टी में MCOM। इन दोनों फैकल्टी में PG के लिए हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और इसका एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। जिन विद्यार्थियों को PG में एडमिशन कराना है वो आकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना एडमिशन कंप्लीट कराएं। इसके अलावा हमारे यहाँ डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड और प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं। 2 यूनिवर्सिटीज़ से हमारे यहाँ डिस्टेंस एजुकेशन है, एक इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट CETS और दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम इंस्टीट्यूट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हमारे यहाँ BA BCom MA MCom और मास कम्युनिकेशन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। वहीं पे इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से MBA MCA BBA BCA MSW और MA एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये बहुत ही लाभदायक और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारे लड़के जिन्होंने MSW या MA एजुकेशन से यहाँ से कंप्लीट की है वो आज जॉब में हैं। मैं लड़कों से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो यहाँ पे आकर जॉब ओरिएंटेड और प्रोफेशनल कोर्सेज में अपना चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में 1 दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए डॉक्टर विशेष कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एवं समाजशास्त्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहना है। देश में विभिन्न कानूनों के माध्यम से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को बाल श्रम, मानवाधिकार, घरेलू हिंसा एवं एंटी रैगिंग के संबंधित कानूनों की जानकारियां भी प्रदान की। शिविर की अध्यक्षता करते हुए नक्षत्रपाल सिंह, प्रवक्ता चित्रगुप्त इंटर कॉलेज, ने कहा कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे तो अपराधों में काफ़ी कमी आएगी और इनको रोका जा सकता है। शिविर के संयोजक डॉक्टर राजीव कुमार ने शिविर की महत्ता बताते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से अधिक जानकारी छात्रों को प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी इन कानूनों के प्रति सजग रहे। अंत में दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। आज चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता दिवस मनाया गया और इसमें 1 दिवसीय इस शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर के माध्यम से छात्रों को ये बताया गया कि जितने भी अपने देश में जो कानून है वो कानूनों का जानकारी करना हम सब के लिए कितना आवश्यक है। उन कानूनों की जानकारी लेकर हम जो अपने देश में अपराध बढ़ रहे हैं उन अपराधों पर काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, एसोसिएट प्रोफेसर, महाराजा हरीशचंद्र डिग्री कॉलेज, हमारे बीच में उपस्थित हुए। उनके द्वारा इन विभिन्न कानूनों के संदर्भ में इन छात्रों को जानकारी दी गई, जिसमें एंटी रैगिंग, बाल श्रम, जुवेनाइल जस्टिस, ऐसे बहुत सारे विषय थे जिनके संबंध में यहाँ पर जानकारी आज बालकों को प्रदान की गई। और भविष्य में भी ऐसे विधिक साक्षरता शिविर आयोजित होते रहेंगे, जिनके माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को अपने इन अधिकारों के बारे में और कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान कर। मुरादाबाद रोडवेज डिपो पर सोमवार को परिवहन नीर का विधिवत शुभारंभ किया गया, लेकिन मंगलवार को ही परिवहन नीर रोडवेज से नदारद मिला। सोमवार को परिवहन नीर का मुरादाबाद रोडवेज बस अड्डे पर विधिवत उद्घाटन किया गया था, किंतु एक दिन बाद ही परिवहन नीर रोडवेज से नदारद दिखा। परिवहन नीर की जगह रोडवेज स्थित कैंटीनों में बिस्लेरी या अन्य ब्रांड का पानी बिकता दिखाई दिया। स्टेशन प्रभारी से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने बताया कि परिवहन नीर के लिए अलग स्टॉल की व्यवस्था की गई है, किंतु परिवहन नीर के स्टॉल बंद होने के कारण पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे सके।
अब आप ही बताएं कि क्या शासन की इस महत्वपूर्ण योजना परिवहन नीर क्या इसी रूप में आम जनता तक पहुंचेगी? ये आपकी दुकान कहाँ पर है भैया? आपकी दुकान पे क्या परिवहन नीर मिल रहा है? परिवहन नीर है अभी नहीं। अच्छा, कल ही ओपनिंग हुई है परिवहन नीर की दुकान की, आज बंद है। क्या मान रहे हैं आप, परिवहन नीर लोगों के बीच पहुंच रहा है? हाँ, सुबह तो था देखा हुआ, लेकिन साहब 21 वजह से नहीं खोली हुई। तो गांधीनगर पब्लिक स्कूल में नारी एवं बाल उत्थान समिति की तरफ से निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। मंगलवार को गांधीनगर पब्लिक स्कूल में नारी एवं बाल उत्थान समिति के तत्वाधान में चल रहे 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर के पहले दिन उद्घाटन शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर DP मनचंदा द्वारा किया गया। इस अवसर पर DL मित्तल, मोहम्मद नईमुद्दीन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रवि सिंघल, सचिव अशोक सिंघल, विद्यालय की प्रधानाचार्य शशि शर्मा तथा नारी एवं बाल उत्थान समिति के अध्यक्ष मुकुल अग्रवाल, नानपुर शाखा के प्रशासक विनय शर्मा एवं उप प्रधानाचार्य गुरविंदर कौर मौजूद रहीं। चिकित्सा शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन तथा मां सरस्वती को माल्यार्पण करके किया। इस चिकित्सक शिविर के पहले दिन ही TMU से आए कुशल डॉक्टर्स की टीम तथा कोठीवाल सेंटर एवं रिसर्च सेंटर की टीम ने पूरे मनोयोग से विद्यालय के छात्र छात्राओं का दंत परीक्षण, आई चेकअप आदि किया। बच्चों के अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधी समस्याओं की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर DP मनचंदा ने अपने आशीष वचनों में विद्यालय के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि विशेष रूप से 3 बीमारियां खतरनाक होती हैं, जिनकी उन्होंने विस्तार से जानकारी भी दी। विद्यालय के प्रबंधक रवि सिंघल ने उपस्थित मुख्य अतिथि के बारे में छात्र छात्राओं को अवगत कराया। प्रोग्राम था आज गांधीनगर पब्लिक स्कूल में बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके देखभाल के लिए एक मेडिकल चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें करीब 15-20 डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जो दांतों से आँखों के और जनरल फिजिशियन चेकअप के लिए आए हुए हैं। और हमारे बच्चों को हर डिपार्टमेंट में चेकिंग के बाद उनको बता रहे हैं कि उनके अंदर क्या कमी है या वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो ये स्कूल का प्रयास है कि बच्चे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपनी लगातार निगरानी में डॉक्टर्स की रहें, जिससे उनको कोई बड़ी समस्या ना हो। कितने दिन का प्रोग्राम रहेगा? ये 2 दिन का है आज का। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। अगवानपुर स्थित उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल की एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की एक बैठक अगवानपुर के अध्यक्ष अभिनव गुप्ता के निवास स्थान पर संपन्न हुई, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा समय में व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वक्ताओं ने कहा कि पूरे प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती आदि की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। इस दौरान अभिनव गुप्ता, अध्यक्ष कुलदीप सागर, फरीद, सोनू भारती, जीतू आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। अध्यक्षता अभिनव गुप्ता तथा संचालन कुलदीप सागर ने किया। मेरे खुद के निवास पर साथ इस व्यापार मंडल के मंत्री कुलदीप सागर और मेरे अन्य कार्यकर्ता आज मेरे निवास पर एक हमारी बैठक, मासिक बैठक यहाँ आज आयोजित हुई है। बैठक में व्यापारियों की समस्याएं, जैसे कभी कोई टैक्स, कभी किसी के लिए पैसा, कभी कोई हवलदार परेशान करता है, कभी कोई परेशान करता है, आए दिन कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती हैं। कोई ना कोई व्यापारी के साथ कभी आजकल आए दिन छेड़खानियाँ बहुत हो रही हैं, कभी किसी सड़क पर छेड़खानी, कभी कुछ। किस संबंध में आज की मीटिंग की? आज की मीटिंग, क्या निर्णय लिया गया है? मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि व्यापारी को उत्पन्न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी सभी व्यापारियों से यही अपील है कि अब हमें एक मंच पर आना होगा। जब संगठित होंगे तो हमारी मजबूती बढ़ेगी और हमें एक दूसरे को साथ देना होगा, सहयोग देना होगा। मेरी सभी से ये अपील है कि अब तो एक होना। व्यापारी कल्याण समिति की मासिक बैठक गांधीनगर में संपन्न हुई।
व्यापारी कल्याण समिति की मासिक बैठक गांधीनगर में संपन्न हुई, जिसमें काफ़ी बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिनमें मुख्य रूप से कांवड़ियों के लिए भंडारे लगाना आदि भी शामिल था। इस दौरान वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखकर अपने सुझाव भी दिए। इस दौरान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस मौके पर सभा में सुनील कत्याल, सुनील अरोड़ा, तुषार अग्रवाल, अतुल कुमार रस्तोगी, परमेश्वर वासने, आलोक यादव, राम रत्न शर्मा, दीपक अग्रवाल, सुधीर कंसल, विनीत रस्तोगी, विजय रस्तोगी आदि लोग मौजूद रहे। आज की जो मासिक बैठक हम हर महीने बुलाते हैं, इसमें मुख्य एजेंडा है कि 1 तारीख से 29 अगस्त के बीच में कांवड़ियों का जो चलते हैं उनके लिए भंडारा कराना का आयोजन, 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में समाजवादी पार्टी की साइकिल चलाकर वार्ड 57 में साइकिल के माध्यम चला के हम व्यापारियों को बताएंगे कि सरकार की जो योजना है वो व्यापारी के हित में है। तीसरा, 15 अगस्त को झंडारोपण के संबंध में हम लोगों ने विचार रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लागड़ी फाजलपुर चौराहे से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक हमें पथ प्रकाशन की मांग उठाई थी औद्योगिक फैक्ट्रियों के मालिक स्वामी के कारण। वो डीएम साहब ने उस पर आदेश कर दिए हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई चल रही है। राधा गोविंद ट्रस्ट द्वारा 200 साधनहीन बच्चों की फीस के लिए चेकों का वितरण किया गया। मंगलवार को श्री राधा गोविंद सेवा ट्रस्ट द्वारा 202 साधनहीन, निर्धन एवं मेधावी छात्र छात्राओं को फीस के चेक वितरित किए गए। प्रवक्ता ने बताया कि एक मजदूर का बेटा MIT में MBA कर रहा है, तो वहीं एक सब्जी बेचने वाली महिला की बेटी नर्सिंग का कोर्स कर रही है। यज्ञ भवन में छात्र एवं छात्राओं ने कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ किया। इस दौरान सभी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिन पर उपस्थित सभी लोगों ने जमकर तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एवं पतंजलि योग समिति के जिलाध्यक्ष जितेंद्र आर्य, सीनियर सिटीजन के उमेश अग्रवाल, हरीश राय, इस्कॉन प्रचार समिति के हरिओम सिंघल, सुरेंद्र मुंजियाल ने बच्चों को चेक वितरित किए। व्यवस्था में राम शरण शर्मा, अशोक सिक्का, हरीश राय, मनोहर कत्याल, उमेश जी, हरिओम सिंघल आदि लोग मौजूद रहे। माता यशोदा श्री रामलीला मैदान स्थित श्री राम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम के बाद भंडारे एवं हवन का आयोजन किया गया। अगवानपुर के रामलीला मैदान में स्थित श्री राम मंदिर में 7 दिवसीय भागवत कथा के विश्राम के बाद हवन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान के अलावा अन्य लोगों द्वारा भी आहुतियां देकर सुख एवं समृद्धि के साथ ही क्षेत्र में शांति की कामनाएं की गईं। इसके बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें अगवानपुर क्षेत्र के अलावा आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण करके धर्म लाभ कमाया। इस मौके पर सभी लोगों ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का होना अति आवश्यक है। इससे क्षेत्र में भाईचारा बढ़ता है तथा आपसी सौहार्द में भी वृद्धि होती है। इस दौरान पुष्पेंद्र शर्मा, निकेत गांधी, सुखबीर, अवनीश गुप्ता, सतीश गुप्ता, योगेंद्र मिश्रा, अरविंद गुप्ता, अमित चौधरी, अश्वनी सिंह, अनीता गुप्ता, कुमुद मिश्रा, अंजलि गुप्ता, निशा गुप्ता, पूनम वर्मा, राधा शर्मा, अर्चना, सविता गांधी, सुधा शर्मा आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। और आज क्या किया गया और इन 7 दिनों में किस तरह का रिस्पांस मिला आपको, क्या कहा? आज जो कार्यक्रम था ये भागवत जी का अंतिम दिवस कल शाम समापन हुआ था। उस संबंध में आज यज्ञ था। यज्ञ के बाद उसी उपलक्ष्य में भंडारा था। किस तरीके के लोगों ने भाग लिया और क्या रुचि थी लोगों की? समाज के हर वर्ग ने भाग लिया,
हर वर्ग ने महाराज जी की कथा सुनी, हर वर्ग ने महाराज जी का प्रवचन सुना और उसमें कुछ ना कुछ उसने ग्रहण किया। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे बिलारी एक्सप्रेस लेकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरें बिलारी से हैं। बिलारी के MIJMI इंटर कॉलेज में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को छात्र छात्राओं के साथ ही विद्यालय के स्टाफ द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निधन पर शोक छा गया। विधायक हाजी इरफान ने MIJMI इंटर कॉलेज में शोक सभा के बाद अवकाश करा दिया। इधर MI हाउस पर समाजवादी पार्टी की होने वाली बैठक की भी समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इस दौरान वहां पर मौन धारण करके पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शोक सभा में विधायक हाजी मोहम्मद इरफान बोले कि कलाम साहब का निधन देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनकी दूरदृष्टि, सादगी, देश प्रेम काबिले मिसाल है। शोक सभा में विद्यालय के अलावा मोहम्मद फ़हीम, गन्ना चेयरमैन अरविंद मोहन, प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष रामवीर सिंह यादव, अकरम सैफी, मोहम्मद अकील सैफी, शमसुल कमर, सत्तार हुसैन आदि बहुत से लोग मौजूद थे। सभी ने मौन रखकर उनके लिए दुआएं की। शिक्षण संस्थानों में भी बच्चों को डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया और विदेश के लिए उनका काफ़ी योगदान रहा। पूरा देश एक अजीम हस्ती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शोक में पूरी तौर पर गमगीन है। मेरी विधानसभा के लोग, मेरी विधानसभा से जुड़े तमाम समाजवादी, तमाम बुजुर्ग, तमाम नौजवान और क्षेत्र के सारे लोगों ने आज यहाँ आकर उनकी रूह की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखकर प्रार्थना की है। मैं और मुझसे जुड़े सब लोग और मेरे क्षेत्र के सब लोग आज इस दुख की घड़ी में उनके लिए दुआ गो हैं और खुदा से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि उनके लिए खुदा बख्शिश फरमाए। आज हमने एक ऐसी अजीम हस्ती को खो दिया है जिसकी प्रतिपूर्ति, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। थाना बिलारी क्षेत्र के गांव मकरंदपुर में ट्यूबवेल पर नहाने गए एक युवक को बिजली के करंट ने पकड़ लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बिलारी थाना क्षेत्र के मकरंदपुर गांव में नलकूप पर नहाने गए 20 वर्षीय बाइक मैकेनिक मैन की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फूल सिंह पुत्र सियाराम गर्मी के कारण देर शाम गांव के ही जबर सिंह मौर्य के नलकूप पर नहाने के लिए गया था। तभी पानी में अचानक करंट आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। राहगीरों ने उसे देखा और शोर मचाया। तब परिजन और ग्रामीण घटनास्थल की तरफ दौड़े और उसे तत्काल ही CHC लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर के सदस्य मजदूरी करते हैं। 3 भाइयों में फूल सिंह सबसे छोटा था। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मैं हूँ उसका चचा तैरा भाई। मतलब हमारे गांव में चल रहा है चुनाव। एक तो लड़ रहा है अनिल और एक लड़ रहा है मोरिये। इन लोगों ने गांव के अंदर ट्यूबवेल इनके इन लोगों ने करंट छोड़ दिया। उसमें किन लोगों ने छोड़ा करंट? मोरियों ने। ट्यूबवेल किसका था? ट्यूबवेल बिल्कुल गांव का जबर सिंह नाम है उसका। तो इन लोगों ने करंट छोड़ दिया। तो हमें सूचना मिली तो हमने तुरंत बिजली का फ़ोन करा। नहीं बस हमारे भैया बत्ती ने पकड़ लिया कुइया में, तो उन लोगों ने बत्ती तुरंत काटी। काटने को हम उठा के लेके आए। इतने पे उस जो जिसको ट्यूबवेल है उसने कही कौन है, उन्होंने मतलब ट्यूबवेल की लाइट ही ख़त्म नहीं करी। मतलब जब हमने बिजली का फ़ोन कराया तब जाकर उन लोगों ने बत्ती के बाद में उठा के लेके आए। बिलारी क्षेत्र में ज़्यादातर किसानों को ओलावृष्टि में बर्बाद हुई फसल का मुआवजा नहीं मिला है। इसी को लेकर एक बार फिर से कुछ किसान तहसील पर पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मुआवजा नहीं मिलने को लेकर ग्रामीणों का रोष बढ़ता जा रहा है। नवादा समेत ग्वालखेड़ा, नौसना, स्योंडारा आदि गांवों के किसान तहसील कार्यालय पर पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए SDM को एक ज्ञापन सौंपा। किसानों ने
वितरण में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। किसानों ने शीघ्र ही गेहूं आदि क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में रशीद, रामेश्वर, सुरेश सिंह, वहीद, अकीला, सुरेंद्र सिंह, नरेश कुमार, भूराज सिंह, सलीम, इदरीसी, दिनेश सिंह आदि लोग मौजूद थे। इधर ग्वालखेड़ा के ओमकार, सुरेश, सुखबीर आदि ने मुआवजे की मांग को लेकर तमाम किसानों के साथ तहसील पर प्रदर्शन किया। नौसना सोंडारा के बीर सिंह यादव, राहत जान, जकी खां आदि लोग इस दौरान मौजूद रहे और ज्ञापन एसडीएम के द्वारा सरकार तक पहुंचाने की मांग उठाई। मेरा नाम बलवीर सिंह है। आज बिजली आयोग तहसील में ये चेकों के चक्कर में आए जो कि हमारे बराबर वाले गाँव समय बढ़ चुके हैं, हमारे गाँव छोड़ दिया गया, जबकि उसकी लिस्ट जो है सबसे पहले जा चुकी है हमारे गाँव में। कौन सा गाँव है तुम्हारा? बाकी सब गाँव के बढ़ गए चेक? हाँ, चांदपुर बढ़ गया, ढकिया बढ़ गए, डांडा बढ़ गया, गाँव में आप लोग कादलपुर। अच्छा, आप लोग क्या मांगे अब मांग क्या है आप लोगों की? अब हमारा ये है कि हमारे को पैसा मिलना चाहिए, हमारे चेक मिलना चाहिए। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।